आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया है। ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे, वहाँ चिकित्सक थे। पियाजे ने उन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया है। जो उनकी अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तन हुए हैं, उन्हीं के परिवर्तन के बारे में इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे कौन कौन से परिवर्तन किस किस एज में होते हैं। इन्होंने नवीन पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संतुलन बनाना है। इनको जो पहले ज्ञान होता था उनको नए ज्ञान से जोड़कर तब आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। संवेदी गमक अवस्था होती है जो जन्म से 2 वर्ष की होती है। नंबर 2 पे होती है, पहली है संवेदी गमक अवस्था जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष की होती है। दूसरी होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक की होती है। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर 11 वर्ष होती है। इसे अनौपचारिक अवस्था भी कहते हैं। फोर्थ होती है औपचारिक अवस्था जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक के लिए होती है। आइए हम पहले जानते हैं पहली अवस्था के बारे में। संवेदी गमक अवस्था। बालक जो भी कार्य करता है शरीर से इसमें संवेदी समझ होती है, मतलब अपने हाव भाव से प्रकट करता है कि हमें उनके हाव भाव से पता करना पड़ता है कि वे क्या कहना चाहते हैं। वे अपनी हाव भाव से ही बोलते हैं। जैसे आँखों से इशारा करते हैं, कान, नाक, त्वचा और प्रकाश के प्रति सचेत होते हैं। जैसे ही लाइट जलाओगे तुरंत लाइट को देखेंगे। ये कभी देखना, आप छोटे बच्चों के सामने अगर लाइट जलाओगे तो तुरंत, वैसे आप आवाज भी लगाओगे तो भी इग्नोर मार देते हैं। वे चीज़ संवेदक थी। ये गामक है। गामक क्रियाओं में होता है पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना। जैसे बच्चे अपना अंगूठा चूसते रहते हैं, अपने आप ही खेलते रहते हैं। पकड़ना, जैसे कुछ चीज़ को पकड़ना सीख जाते हैं। ये चीज़ें उसमें संवेदिक गामक अवस्था में आती है जो 0 से लेकर 2 ईयर तक की होती है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है छोटे छोटे बच्चों की प्रक्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती है। मतलब ऐसे समझ लो आप, जैसे उन्होंने कोई चीज़ देख ली तो वो उसी चीज़ को बताओ जाएंगे, ये है। जैसी चीज़ें उसकी तरह देखेंगे। जैसे डॉग है, डॉग को देखकर बोला उन्होंने, हमने बताया ये डॉग है, तो वे औरों को भी, जैसे टाइगर को देखेंगे तो भी वे उसको डॉग बताएंगे। ये चीज़ें उसी के मस्तिष्क से जुड़ जाती है। अब हम देखते हैं दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा वो पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, बाहर जाना शुरू कर देते हैं, बाहर खेलते हैं बच्चों के साथ। बालक चित्रों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग करता है, मतलब चित्रों को देख देख के वह शब्द बोलता है कि ये है, ये ऐसा था, ये वैसा था, बहुत बातें बताता है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है, मतलब जो रुचि है उसमें वे वाले खेल खेलना शुरू कर देता है। सभी बच्चों के साथ बैठकर खेलना शुरू कर देता है। सही अनुपात का मान नहीं होता, जैसे हम आपको बताते हैं ऐसे अनुमान नहीं हो पाता। हमने तराजू ली और तराजू में एक तरफ लोहा रख दिया, एक तरफ रुई रख दी, तो बच्चों से पूछेंगे क्या ज़्यादा है, मतलब 1-1 किलो रख दिया हमने तो बच्चा रुई ही ज़्यादा बताएगा। उसमें ये अंतर नहीं होता है, बताने का वो नहीं होता है। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता। वो बना तो लेता है, हल्के फुल्के बना लेता, पर सही प्रकार से उसे चित्र बनाने नहीं आता क्योंकि बच्चा भी छोटा है। सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। सजीवता, जैसे बच्चों को आपने देखा होगा गुड़ियों से बात करते हैं, गुड़ियों कहते हैं खा ले, नहा ले, धो ले, ये चीज़ें करते हैं ना उसके साथ, तो ये होता है। तीसरी अवस्था है मूल सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की होती है। इसमें तर्क पर आधारित रहता है, मतलब वो चीज़ों को समझने लगता है, क्या तर्क होता है क्या नहीं, चिंतन करने लगता है। चिंतन अभी मूर्त तरीके से करने लगता है, जैसे चित्रों को देख के चिंतन करता है, सोचता विचारता है, वो होता है। सही अनुपात का अंतर भी आने लगता है इसमें, जैसे हमने कोई 1 गिलास 2 गिलास लिए, एक चौड़ा गिलास लिया, एक लंबा गिलास लिया और उसमें हमने पानी बराबर बराबर डाला, तो बच्चे से हम पूछेंगे पानी किस में ज़्यादा है, तो वो बड़े गिलास में ज़्यादा बताएगा, चौड़े गिलास में नहीं बता पाएगा, पर ये इसमें बताने लगता है।
इसमें वो अंतर बताने लगता है कि नहीं, इनमें दोनों में ज़्यादा बराबर पानी है। इतना ज्ञान उसको इस अवस्था में आ जाता है। उसमें गणित का भी हिसाब लगाने का गुण आ जाता है। गणित सीख जाता है वो, थोड़ा बहुत अवरोही अवरोही क्रम सीख जाता है, तर्क करना सीख जाता है। अब आती है हमारी चौथी अवस्था, ये है औपचारिक अवस्था। ये 11 से लेकर 15 वर्ष तक की होती है। ये मूर्त चिंतन करने लगता है, यानी निर्माण मनन आदि करने लगता है। मन मतलब इसका ये है कि मन मन में विचार करने लगता है, सोचता है, वैसे ही दृश्य उसके सामने आ जाता है, उस तरह का विचार करने लगता है कि ये कैसे है क्या नहीं है, सोचने विचारने की अच्छे से समझने लगता है कि क्या है क्या नहीं है। अंकों का प्रयोग करने लगता है। इसमें वो जितने अच्छे से प्रयोग करने लगता है अपने गणित का, अंकों का, समस्याओं का समाधान करने लगता है, कार्यकरण को समझता है, यानी कार्य में अंतर करना समझ जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये था हमारा प्याजे का सिद्धांत। आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अगली वीडियो जल्द बनाऊंगी।